प्राचीन राज्य एल्डोरिया के हृदय में हरे भरे पहाड़ियों और सरसराते हुए विलो वृक्षों के बीच एक भूला बिसरा रहस्य छिपा था, लिरिया का बगीचा। सदियों से यह केवल कथाओं और लोरी की कहानियों में ही सुना जाता था। कहा जाता था कि यह बगीचा अलौकिक सौंदर्य से परिपूर्ण था, जहाँ समय का कोई प्रभाव नहीं था। वहाँ असंभव रंगों के फूल खिलते थे और नदियाँ मीठे सुरों में गान गाती थीं। लेकिन उससे भी अधिक यह माना जाता था कि इस बगीचे में चमत्कारी शक्तियाँ थीं। यह खोई हुई चीजों को लौटाने, घावों को भरने और आत्मा में छुपे सबसे गहरे सत्य को प्रकट करने में सक्षम था। एलेनोर, शाही पुस्तकालय की एक युवा विद्वान, हमेशा लिरिया की इस किंवदंती से मोहित रही थी। एक दिन जब वह प्राचीन ग्रंथों की धूल साफ कर रही थी, तो उसे एक पुराना, पीला पड़ा हुआ एक नक्शा मिला। इस पर अजीब अजीब चिन्ह बने थे, जो उसने पहले कभी नहीं देखे थे। उसकी जिज्ञासा बढ़ती गई और उसने रातों रात इसे पढ़ने और समझने का प्रयास किया। हर बीतते क्षण के साथ उसका उत्साह बढ़ता गया। नक्शे की रहस्यमयी रेखाएं उसे एन्चांटेड वुड्स, जादुई जंगल की गहराइयों की ओर इशारा कर रही थीं, एक ऐसा स्थान जिससे एल्डोरिया के लोग भयभीत रहते थे और उसे अशुभ मानते थे। बुजुर्गों ने चेतावनी दी थी कि यह जंगल बहुत खतरनाक है। वहाँ रास्ते भटक जाते हैं, भ्रम पैदा होते हैं और कई लोग उसमें खो चुके हैं। लेकिन एलेनोर को अपनी राह तय करनी थी। उसने अपना थैला, एक लालटेन और अपना सबसे प्रिय साथी ओलिवेंडर नामक एक बुद्धिमान पुराना उल्लू अपने साथ लिया और भोर होने से पहले ही अज्ञात की ओर कदम बढ़ा दिए। जैसे जैसे एलेनोर जंगल के अंदर बढ़ती गई, उसके चारों ओर की दुनिया बदलने लगी। पेड़ कानाफूसी कर रहे थे, उनकी पत्तियां अजीब मगर खूबसूरत रंगों में चमक रही थीं। जंगल की छाया से रहस्यमयी प्राणी उसे देख रहे थे, कुछ जिज्ञासु तो कुछ सतर्क। नक्शा उसे टेढ़े-मेढ़े रास्तों से लेकर झरनों और अजीब चमकते हुए फूलों के बीच से निकाल रहा था। लेकिन जंगल उसे हर मोड़ पर परख रहा था। एक जगह पर घना कोहरा चारों ओर फैल गया, जिससे हर चीज धुंधली हो गई। वह एक गहरी खाई में गिरने ही वाली थी कि ओलिवेंडर के तेज हूट ने उसे चेताया और वह समय रहते पीछे हट गई। इसी बीच हंसी की हल्की मधुर गूंज उसके कानों में पड़ी, शरारती लेकिन मोहक। कांटेदार लताओं के पीछे से कुछ नन्हे नन्हे रोशनी से दमकते जीव उभरे, जंगल के परिलोक प्राणी। कोई यात्री बगीचे की खोज में, उनमें से एक ने सिर टेढ़ा करते हुए पूछा। बहुतों ने इसे खोजने की हिम्मत की, मगर बहुत कम लौट पाए। एलेनोर सतर्क थी, फिर भी उसने सच्चाई से उत्तर दिया, मैं लिरिया के बगीचे की तलाश में हूँ। उसकी सुंदरता को देखने और उसके रहस्यों को जानने के लिए परिप्राणियों ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर शरारती मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, लेकिन पहले तुम्हें हमारी पहेली का उत्तर देना होगा। जितना अधिक तुम इसे लेते हो, उतना ही पीछे छोड़ते जाते हो। यह क्या है? एलेनोर ने कुछ क्षण सोचा और फिर उत्तर दिया, कदमों के निशान। परिप्राणियों ने खुशी से ताली बजाई और संतुष्ट होकर उन्होंने उसे एक गुप्त मार्ग दिखाया, जो सीधे लिरिया के बगीचे तक जाता था। जैसे ही एलेनोर पैरों की घनी दीवार से आगे बढ़ी, उसने देखा लिरिया का बगीचा। चारों ओर एक स्वर्णिम आभा फैली थी, जैसे सूरज खुद वही आकर खेहर गया हो। विशाल फूल, जो इंसान की हथेलियों के बराबर थे, चमकते हुए रंग बदल रहे थे। बेलें हवा में जादुई आकृतियां बना रही थीं। पारदर्शी पंखों वाले तितलियां संगीत की धुन पर उठ रही थीं। और सबसे बीच में एक प्राचीन वृक्ष खड़ा था, जिसकी चांदी जैसी छाल धीरे धीरे स्पंदित हो रही थी, जैसे उसमें स्वयं जीवन धड़क रहा हो। एलेनोर ने सावधानी से उस वृक्ष को छुआ। उसने खुद को अपने बचपन में देखा, जब वह अपनी माँ के साथ एक पुराने ओक के पेड़ के नीचे बैठकर परीकथाएं सुना करती थी। उसे अपने जीवन के सभी सुख दुख, अपनी खोई हुई खुशियाँ और प्यार महसूस हुआ। और फिर उसे अपने भविष्य की एक झलक मिली, जहाँ वह एल्डोरिया लौट रही थी, ज्ञान और आशा का संदेश लेकर। जब उसने अपनी आंखें खोली, तो उसकी हथेली में एक सुनहरी पंखुड़ी रखी थी, लिरिया का उपहार। एलेनोर का हृदय नई प्रेरणा और उद्देश्य से भर गया। जंगल का रास्ता अब पहले से स्पष्ट और आसान लग रहा था, जैसे खुद जंगल ने उसकी परीक्षा पूरी कर ली हो। जब वह एल्डोरिया लौटी, तो उसकी यात्रा की कहानी पूरे राज्य में फैल गई। लोग आश्चर्य और श्रद्धा से उसकी बातें सुनते रहे। उसने बगीचे की सच्चाइयों, आत्मा की गहराइयों में छिपे संदेशों और स्वयं को पहचानने की यात्रा के बारे में बताया। वह एक साधारण विद्वान से लिरिया की ज्ञान संरक्षक बन गई। और तब से कई लोगों ने बगीचे को खोजने की कोशिश की, पर कोई उसे तब तक नहीं पा सका, जब तक वे अपने दिल में छिपे सत्य को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हो गए।
क्योंकि लिरिया का बगीचा केवल एक स्थान नहीं था, यह एक यात्रा थी, एक आत्मखोज थी और सबसे बढ़कर एक रहस्य जिसे केवल योग्य ही उजागर कर सकते थे।